हेलो दोस्तों, आज हमारा चला था एलसीएम और एचसीएफ। आज ही हम इसको कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा पढ़ना है वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक हमारे कंप्लीट हो गए थे। आज पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। 9 में क्या दिया है, यदि दो संख्याएं 1728 और के का लघुत्तम समवर्ती है 5184 है तो के कितने मान संभव है, ये हमें दिया हुआ है। यानी दो संख्या दे रखी कितनी है, 1728 और दूसरी कितनी दे रखी है, दूसरी हमें दे रखी है के। तो इसका लघुत्तम समवर्ती यानी एलसीएम हमारा कितना दे रखा है। अगर हम लघुत्तम समवर्ती की बात करें, एलसीएम, इनका एलसीएम कितना दे रखा है, 5184 दे रखा है। 5184 दे रखा है। देखो इसी का तो मल्टीपल है ये एलसीएम, जो इसका मल्टीपल है। यानी इसको मैं 5184 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1728 गुणा 3, ये इनका क्या है 3 गुना। अब 1728 का अगर एलसीएम देखते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 1728 को लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 6 गुणा 3 की पावर 3 और गुणा क्या है हमारा 3 है। तो मैं ये भी तो लिख सकता हूँ 2 की पावर 6 गुणा 3 की पावर 3 ये रहा और 3 की पावर 1 ये रहा, कितना हो जाएगा 3 की पावर 4। ये इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि इसका मल्टीपल भी आ गया और इसका एलसीएम भी आ गया। अब यहाँ पे देखो दूसरा जो गुणज होगा वो कितना होगा, 3 की पावर 4, यानी 3 की पावर 4 को हम क्या कह सकते हैं, 81। यानी दूसरा जो गुणज होगा इसका मल्टीपल होगा कितना, 81 होगा। तो हम के कितने मान संभव है यहाँ से निकालो, के कितने मान संभव है। एक तो 1 गुणा 81 हो जाएगा, कितना 1 गुणा 81, 1 गुणा 81 हो जाएगा। दूसरा कितना हो जाएगा, दूसरा 2 गुणा 81, 2 गुणा 81, 4 गुणा 81, 4 गुणा 81 हो जाएगा। 8 गुणा 81, 8 गुणा 81, 16 गुणा 81, 16 गुणा 81 और कितना हो जाएगा 32 गुणा 81, 32 गुणा 81 और लास्ट हमारा कौन सा हो जाएगा, 64 गुणा 81, 64 गुणा 81। तो देखो कितने ऐसे गुणज बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। यानी टोटल अगर युग्मों की संख्या की टोटल का मान अगर पूछे के कितने हो जाएंगे, 7 हमारे टोटल हो जाएंगे। यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10 में दिया है ए और बी दो ऐसे अभाज्य संख्या है जिसकी ए बड़ा है बी तथा उनका लघुत्तम समवर्ती 899 है, तो बी स्क्वायर माइनस ए का मान ज्ञात कीजिए। देखो ये दे रखा है, हमें सबसे पहले कंडीशन हमारे क्या दे रखी है, ए बड़ा है, किससे बड़ा है, बी से बड़ा है, कंडीशन दे रखी है। तो ए और बी कैसी संख्या है, ए और बी जो हमारी संख्या अभाज्य संख्या है, कैसी है, अभाज्य संख्या है। बोलो भैया ये कैसी संख्या हमारी, अभाज्य संख्या है। तो देखो इनका एलसीएम, अगर एलसीएम की बात करें तो इनका एलसीएम कितना दे रखा है, एलसीएम दे रखा 899, कितना दे रखा 899। अब 899 को ऐसा ब्रेक करना है, देखो एलसीएम दो संख्या को एलसीएम हमारा ए इंटू बी तो होता है, ए इंटू बी, तो हमारा कितना आ जाएगा 899 आ जाएगा। अब 899 को ऐसा ब्रेक करो जो ए बड़ा है बी से, तो देखो इसको तोड़ना कैसे तोड़ेंगे। अगर मैं इसको तुमसे बोलूं कि 31 गुणा 29, 31 गुणा 29 कितना होता है 899 होता है, तो ए बड़ा होना चाहिए। तो बड़ी वाली संख्या हमारी क्या है यहाँ से ए और छोटी वाली संख्या हमारी क्या है बी। तो यही तो हमें पता चल गया कि ए का मान कितना है और बी का मान कितना है। तो हमसे पूछा क्या, उसने पूछा बी स्क्वायर माइनस ए का मान बताओ। तो बी का मान क्या है हमारा, बी का मान ये 29, यानी 29 का स्क्वायर माइनस ए 31। अब देखो 29 का स्क्वायर कितना होता है 841 होता है, कितना होता है 841 माइनस 31। अगर हम इसमें से घटाएंगे 841 में से 31 गए, देखो 0 1 810, यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बोलो भैया यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, उस छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग कितना होगा जिसे 12, 16 तथा 54 से भाग
करने पर प्रत्येक दिशा में 7 शेषफल प्राप्त होता है तथा संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो छोटी से छोटी यानी कि हमें क्या निकालना पड़ेगा, इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। किसका? 12, 16, 54। अगर हम इनका एलसीएम निकालेंगे तो देखो एलसीएम कैसे निकालते हैं, 12, 16 और 54 का एलसीएम कितना आएगा, 432 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 432 आ जाएगा। यानी हमसे वह संख्या पूछिए, मानो वह n संख्या है, अगर मैं 432 का क्या होगा वो संख्या 432 की तो मल्टीपल होगी और जो रिमाइंडर कितना देगी, रिमाइंडर 7 देगी। तो हम इसमें क्या करेंगे, रिमाइंडर को ऐड कर देंगे। अगर हम इसको भाग देंगे 13 से तो रिमाइंडर कितना देगी, 7 देगी। अब यहां से सॉल्व करो। देखो अगर मैं इसको आपको बोलूं कि 13 से अगर मैं डिवाइड करता हूं, 13 से अगर मैं 13 से डिवाइड करता हूं तो देखो कितना रिमाइंडर देती है, 13 × 39, 39 कितना बचा, 13 × 39 4 बचा, 13 × 39 और कितना रिमाइंडर बचेगा, 3 रिमाइंडर बचेगा, n + 7। अब n का यहां से ऐसा मान रखो जो किससे हो जाए, 13 से डिवाइड हो जाए। देखो अगर मैं n का मान यहां से 1 रखता हूं तो 3 एकम 3 और 7 10 हो जाएगा, 13 से नहीं कटेगा। देखो n का मान अगर मैं 2 रखता हूं, 3 दूनी 6, 7 और 6 13, यानी हमारा 13 से कट जाएगा। तो हमें n का मान का पता चल गया कि n का मान कितना होगा, n का मान हमारा 2 होगा। तो यहां से हमारी n नाम की जो संख्या ये निकल जाएगी 432 गुणा 2 + 7। देखो 432, 32 दूनी 64 और 4 दूनी 864, तो हमारा ये हो जाएगा और +7 यानी 864 + 7। तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा, 7 4 11 7, 871 हमारी वह छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी। हमें क्या पूछा, इनका योग पूछा है। किसका पूछा, इनका योग, अंकों का योग। देखो अगर हम अंकों का योग करते हैं तो हम कैसे लिखेंगे इसको लिखेंगे 8 + 7 + 1, जो हमारा अंकों का योग कितना आ जाएगा, 16 हमारा। यही हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखो अगर आपको इस प्रकार से नहीं करना तो ऑप्शन हमारे, देखो सबसे पहले ऑप्शन को चेक करो, ऑप्शन हमारे दे क्या रखे हैं। ऑप्शन हमारे दे रखे हैं 36, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन दे रखा 8, तीसरा ऑप्शन दे रखा 16 और चौथा ऑप्शन दे रखा 24। देखो किसी भी संख्या को अगर हम भाग करते हैं तो इकाई के उनका डिजिटल सम कितना आता है, उनका संख्याओं का योग ही आता है। देखो इनके इनके संख्याओं का सम कितना आएगा, 7 आना चाहिए। किसका 7 आ रहा भाई, देखो 6 और 3 9, 8 का 8 रहेगा, 6 और 1 7 रहेगा, 4 और 2 6 रहेगा। एक ही संख्या 16 ऐसी संख्या है जिसका डिजिटल सम कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो इसे बाई ऑप्शन भी हम सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12। दो संख्या a, b, a बड़ी है b से, का योग कितना है 120 तथा उनका लेस है 144 है। a² - b का मान बताओ। इंपोर्टेंट सवाल है। यानी दो संख्या दे रखी है हमारी a, b। कंडीशन हमारे क्या दे रखी है, a बड़ा है किससे, b से बड़ा है a। देखो ये हमें दे रखा है। तो देखो संख्या हमारी क्या दे रखी है, 120 और कितना 140। देखो अगर मैं इनका 120 और 140 का अगर मैं एचसीएफ निकालूं तो हमारा एलसीएम को भी काटेगा और एचसीएफ को भी काटेगा। यानी अगर मैं 120 और कितना 144 के अगर मैं एचसीएफ की बात करूं तो यहां से एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा बेटा 24 आ जाएगा। यानी हमारा क्या है, वो एलसीएम को काटेगा और एचसीएफ को काटेगा। तो 24 हमारा क्या है, इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो पहली संख्या यानी कितनी हो जाएगी, 24 ए हमारी क्या हो जाएगी, पहली संख्या हो जाएगी। और दूसरी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 24 बी हमारी दूसरी संख्या हो जाएगी। अब इनका योग दे रखा है, योग कितना 120, यानी 24 ए प्लस 24 बी। योग कितना दे रखा, 120 दे रखा। देखो 24 से अगर हम कॉमन लेंगे तो 24 से कितनी बार कट जाएगा, 24 से कॉमन लेने के बाद 24 पंजे 120। यानी यहां से हमारा क्या आएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 5 आ जाएगा।
यहां से हमारा क्या आ गया, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 5 हमारा आ जाएगा। अब देखो पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या हम क्या ले एलसीएम लेते हैं, यानी पहली संख्या कितनी है 24a और दूसरी संख्या कितनी है 24b, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 24ab, कितना आ जाएगा 24ab, a इंटू बी, यह हमारा क्या आ जाएगा एलसीएम। एलसीएम इनका कितना दे रखा 144 दे रखा क्वेश्चन में, कितना दे रखा 144 दे रखा। 24 से कितनी बार जाएगा, 24 से जाएगा 6 बार, कितनी बार 6 बार, तो a इंटू बी हमारा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। बोलो भैया a इंटू 6। अब देखो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, ऐसी संख्या मानो जो गुणा करने पर 6 आ जाए और जोड़ने पर 5 आ जाए। तो हमने ऐसी संख्या इसको ऐसे तोड़ा कि 3 दूनी 6, यानी 3 दूनी 3 गुणा 2। अगर मैं इन दोनों संख्याओं का योग करता हूं तो 5 आता है, अगर इन दोनों संख्या गुणा करता हूं तो मेरा कितना आता है 6 आता है। कंडीशन हमारी क्या है, हमारा a बड़ा होना चाहिए, तो ये हमारी हो a होगी, ये हमारी क्या हो जाएगी b हो जाएगी। बोलो भैया यहां से ये हमारा a हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा b हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, पहले हमें संख्या को देखना है, यानी पहली संख्या हमारी क्या हो जाएगी 24 गुणा a का मान कितना 3, और दूसरी संख्या हमारी कितनी आएगी 24 गुणा 2, ये हमारी क्या हो जाएगी दूसरी संख्या हो जाएगी। यहां से हमें पहली संख्या भी मिल गई, यहां से हमें दूसरी संख्या मिल गई। अब उसने हमारा क्या पूछा है a स्क्वायर माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी। तो देखो a हमारा कितना, ये रहा हमारा a, ये हमारा क्या है, ये हमारा a है, ये हमारा b है। तो 24 गुणा 3 72, अगर हम 72 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा 5184 आ जाएगा, कितना 5184 आ जाएगा। माइनस बी का मान कितना 24 दूनी 48, यानी 48 हमारा इसका हो जाएगा। अगर हम 5184 में से 48 घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा 5136 आ जाएगा। बोलो भैया यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट सवाल था, यही हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, 3 व्यक्ति 36 मीटर परिधि वाले वृत्ताकार पथ के गिर्द एक ही दिशा में क्रम से 7 मीटर प्रति सेकंड, 11 मीटर प्रति सेकंड तथा 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ते हैं, तब वे 3 कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे। ये सवाल दे रखा, कितने के इसमें 7 मीटर प्रति सेकंड में, 7 मीटर प्रति सेकंड। दूसरा हमारा क्या दे रखा 11 मीटर प्रति सेकंड, 11 मीटर प्रति सेकंड। तीसरा हमारा क्या दे रखा 15 मीटर प्रति सेकंड, 15 मीटर प्रति सेकंड। ये हमारा दे रखा। देखो इसका परिधि कितनी दे रखी है, यानी अगर हम इसकी परिधि की बात करें तो परिधि के 36 मीटर, तो मैं परिधि से कितने को भाग दे दूंगा 36/7 से भाग रहा, दूसरा 36/11 से भाग रहा, और 36 बटे कितने से भाग रहा 15 से भाग रहा। ये हमें दिया हुआ। तो उसने पूछा तीनों कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे। देखो जिसकी स्पीड कम है और जिसकी स्पीड ज्यादा है, तो ज्यादा स्पीड वाला इसको क्रॉस कर देगा। बोलो भैया, यानी वो तो कम तेज भाग रहा है, वो एक चक्कर पूरा नहीं कर पाएगा, जो तेज वाला अपना चक्कर पूरा करने के बाद दोबारा उसके पास क्रॉस कर देगा। तो अगर हम यहाँ से देखें, देखो 36/7 की स्पीड कम है, 11 की स्पीड ज्यादा है, तो देखो हम क्या करेंगे, पहले 11 - 7 करेंगे, कितना 11 - 7, यानी ये इसको क्रॉस कर देगा। उसके बाद 36, अब 11 स्पीड कम है और 15 ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे इसको क्रॉस कर देगा, 15 - 11। अब 36, यानी 36 वाला ये 15 वाला किसको क्रॉस करेगा, ये पहले वाले को भी क्रॉस कर देगा, यानी 15 - 7, यानी पहले हमने इसका लिया, फिर हमने इसका लिया, फिर हमने पहले वाले का लिया। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, इनका एलसीएम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे एलसीएम, देखो अगर 36 - 7, पहले यहां से देख लो, सॉल्व कर लो इसको। 36, 11 में 7 के कितने बचेंगे 4 बचेंगे। 36, 15 में से 11 के कितने बचेंगे 4 बचेंगे। 36, 15 में 7 के कितने बचेंगे 8 बचेंगे। देखो ये कट जाएंगे, 4 से कितनी बार 4 नेम 36, 4 नेम 36 और कितना 8 नेम 36। अगर देखो हम इनके एलसीएम की बात करें तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम इनका 9 तो आएगा,
बोलो भैया कितना आएगा, 9 सेकंड। ये हमारा इनका एलसीएम आ गया। अब उसने बोला है कि तीन कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे। देखो कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे, यानी उसकी परिधि कितनी थी 36 मीटर की, वो कितने पर आ रहा है 9 सेकंड पर, तो 9 से भाग दे दो इसे, 9 चौक 36, यानी उसके कितने बिंदुओं पर मिलेंगे, 4 अलग अलग बिंदुओं पर वो आपस में मिलेंगे। यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, तीन व्यक्ति ए बी और सी एक ही बिंदु से 120 मीटर लंबाई के एक वृत्ताकार ट्रैक के चारों ओर दौड़ना आरंभ करते हैं। ए और बी दक्षिणावर्त दिशा में क्रमशः 13 मीटर प्रति सेकंड और 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ते हैं, जबकि सी वामावर्त दिशा में 7 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ता है। ऐसे कितने अलग अलग बिंदु है जहां वे ट्रैक पर मिलेंगे। देखो सेम सवाल है इसमें भी, इसमें सिर्फ क्या है, एक बार घड़ी की दिशा में चल रहे हैं और दूसरी बार घड़ी के विपरीत दिशा में चल रहे हैं। यानी ए बी और सी ये दे रखे हैं, क्या ए बी और सी, इनकी स्पीड हमारी कितनी देखिए 13 मीटर, 5 मीटर और 7 मीटर, यानी 13 मीटर प्रति सेकंड की ये चलता है, 5 की स्पीड से ही चलता है और 7 की से ये चलता है। कितना 120 मीटर लंबा वृत्ताकार एक ट्रैक है। तो देखो जो कंडीशन हमने पहले करी थी वही करेंगे हम, यानी 120 बटे देखो पहले किसको लेंगे 13 और 5 को, यानी 13 स्पीड ज्यादा है 5 की कम है, क्रॉस कर देगा, ये क्या रहेगा घड़ी की दिशा में, यानी 13 माइनस 5। दूसरा हमारा क्या आ जाएगा 120, ये क्या कर रहे हैं घड़ी के विपरीत दिशा में, तो आपस में क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, विपरीत वाले क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, 13 प्लस 7, 13 प्लस 7। तीसरा हमारा क्या है 120, ये क्या हो जाएंगे 5 गुणा 7, 5 गुणा 7, यानी ये हमारे आपस में जुड़ जाएंगे। ये हमारा ये क्योंकि उधर से क्रॉस कर रहा है, वो क्या कर रहा है घड़ी के विपरीत दिशा में क्रॉस कर रहा है, यानी कि ये क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। अब देखो इनको सॉल्व करो, जब हम सॉल्व करते हैं इनको कितना आएगा 120 बटे 13 में से 5 के कितने बचेंगे 8 बचेंगे, 120 13 प्लस 7 कितना होता है 20 होता है, 120 7 प्लस 3 कितना होता है 12 होता है, काटो कितना आ जाएगा 8 से अगर हम काटें 15 120 होता है, बोलो 20 से कितनी बार 6 बार और 12 से कितनी बार 10 बार। अगर हम इनका 15 6 और 10 का एलसीएम ले लो तो एलसीएम कितना आ जाएगा भाई 15 6 और 10 यानी 30 आ जाएगा, 30 सेकंड। अब वो कह रहा कितनी अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे, तो यहाँ देखते हैं हमारा कितना था 120 बटे कितना आ गया 30 आ गया, तो देखो 30 से कितनी बार जाएगा 6 बार चला जाएगा, और 3 चौका 12 4 बार चला जाएगा, तो 4 इसका क्वेश्चन का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 4 अलग अलग बिंदुओं पर वो क्या करेंगे आपस में मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15, गणतंत्र दिवस पर छात्रों को ग्रुप में फोटो खिंचवाने के लिए कहा गया। यदि प्रत्येक पंक्ति में 4 छात्र खड़े हों तो 2 शेष छात्र बच जाते हैं। यदि प्रत्येक पंक्ति में 5 छात्र खड़े हों तो 3 छात्र शेष बच जाते हैं। यदि प्रत्येक पंक्ति में 6 छात्र खड़े हों तो 4 छात्र शेष बच जाते हैं। यदि कुल छात्रों की संख्या 100 से अधिक परंतु 150 से कम हो तो बताइए कि कितने छात्र फोटो सेशन में उपस्थित थे। देखो इंपोर्टेंट सवाल है, यहाँ क्या है, यहाँ जो हमारा शेष है वो अलग अलग बच रहा है, यानी अगर पंक्ति में कितने लोग खड़े हैं 4 लोग खड़े हैं, 4 लोग खड़े हैं, दूसरी पंक्ति में 5 लोग खड़े हैं और हमारा 6 लोग खड़े हैं। रिमाइंडर हमारा कितना बच रहा, जिसमें 4 खड़े हैं उसमें रिमाइंडर बच रहा 2, जिसमें हमारा कितने खड़े हैं 5 खड़े हैं, रिमाइंडर बच रहा 3, ये हमारा क्या रिमाइंडर बच रहा, और जिसमें कितने खड़े हैं 6 खड़े हैं, रिमाइंडर बच रहा 4, रिमाइंडर बच रहा 4। देखो यहाँ पर कंडीशन क्या है हमारी, शेष हमारा सबका अलग अलग बच रहा। अगर देखो मानो n नाम की वह संख्या है, सबसे पहले हमारा क्या करना, इनका एलसीएम निकालना, 4 5 और 6। अगर 4 5 6 के एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम कितना हो जाएगा
4, 5 और 6 यानी कि 60 हो जाएगा। देखो मानो वो n नाम की वह संख्या है जो 60 का क्या होना चाहिए, 60 का मल्टीपल होना चाहिए। यहां पर हमें क्या रखना है, अगर रिमाइंडर हमारा सेम बचता है तो हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अगर रिमाइंडर हमारा देखो अलग अलग बच रहे हैं, अलग अलग बच रहे हैं, अलग अलग बच रहे हैं, तो इनका जो डिफरेंस आएगा उसका क्या करेंगे, रिमाइंडर से, इसमें से संख्या में से रिमाइंडर को घटा देंगे। तो देखो 4 और 2 का गैप कितने का, 2 का। 5 और 3 2 का गैप, 6 और 2 4 2 का गैप। तो रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 2 घटा देंगे। अब देखो, अब यहां से हम ऐसी संख्या मानेंगे जो 100 और किसके बीच में होनी चाहिए, 150 के बीच में होनी चाहिए। अगर मैं n के स्थान पर 1 रखता हूं तो मेरा कितना आ जाएगा, देखो 60 गुणा 1 माइनस 2, यानी 60 गुणा 1 माइनस 2, तो ये कितना 58 आ जाएगा। अब 58 तो 100 से भी कम है, तो ये तो हमारा नहीं हो सकता। अगर मैं n इजिकल टू 2 रखता हूं तो देखो 60 दूनी 120 माइनस 2, तो हमारा कितना आएगा, 118। हाँ, ये 118 जो है 100 और 150 के बीच में है। तो यही हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16 में दिया है, यदि r शेषफल है जबकि 6454, 7306 तथा 8797 में से प्रत्येक को बड़ी से बड़ी संख्या d, जहां d बड़ा है i, से विभाजित करने पर प्राप्त होता है, तो d माइनस r का मान किसके बराबर होगा। देखो कितना देर का इंपोर्टेंट सवाल है। 6454 दे रखा, दूसरा हमारा क्या दे रखा, 7306 दे रखा, और 8797। देखो हमें क्या करना, बड़ी से बड़ी संख्या उसने बोली है। अगर बड़ी से बड़ी संख्या बोली है तो इनका क्या करेंगे, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। यानी 7306 में से 6454 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 852 बचेंगे भाई। कितने, 852। इन दोनों का गैप कितने का आ जाएगा, 1491। 1491 का जाएगा। अब इन दोनों का गैप देखेंगे कितना आ जाएगा, 639। यानी या तो ये 639 होगा या इसका क्या होगा, कोई मल्टीपल होगा। अगर मैं इसको 3 से काटता हूं तो 3 गुणा 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी इनका जो एचसीएफ हो जाएगा ये क्या है, 213। यानी एचसीएफ को इसने क्या बोला है, एचसीएफ को तो इसने डी बोला है। अब किसी भी संख्या को उठा के किससे कर दो, एचसीएफ से डिवाइड कर दो। देखो 6454 डिवाइड हमें किससे करना, एचसीएफ से। एचसीएफ हमारा कितना है, 213। जब हम 213 को भाग करेंगे तो देखो कितना आएगा, 213 तिया 13 ती 39 और 3 दूनी 6। यहाँ रिमाइंडर कितना बचा, यहाँ 6 बचा और यहाँ क्या बचा, 4। यानी जो रिमाइंडर बचा वही हमारा क्या है, आर है। यही तो हमारा आर बोला है, ये हमारा क्या है, स्मॉल आर है। ये हमारा स्मॉल आर है। तो हम देखो पूछा क्या है, डी माइनस आर, यानी डी माइनस आर। अब देखो डी हमारा कितना है, 213, आर कितना, 64। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, अगर मैं 213 में से अगर मैं 64 घटाता हूं तो मेरा कितना आएगा, 149। तो यही मेरा क्या, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यही मेरा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17, दो व्यंजकों का योग तथा अंतर क्रम से 5x² माइनस एक्स माइनस 4 तथा x² प्लस 9x माइनस 10 है, उनका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। देखो क्या दे रखा हमें, पहला हमें दे रखा 5x² 5x² माइनस x माइनस 4, ये दे रखा। सबसे पहले आप देखो इसको दो तरीका से कर सकते हो, या तो आप इसका गुणनखंड विधि अपना लो, या देखो हम देखो इसको तोड़ेंगे, 5 को तोड़ेंगे 1 और 5 में। अगर मैं 1 गुणा 5 करता हूं तो मेरा कितना आएगा, 5 आएगा। फिर हम किसको तोड़ते हैं, 4 को। यानी अगर मैं इसको बोलूं 1 इंटू 4 तो हमारा कितना आएगा, 4। हमें क्या चाहिए, माइनस में चाहिए। तो जब माइनस में चाहिए, 5 एकम 5, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 4 एकम 4। अगर मैं माइनस के 5 में से 4 घटाता हूं तो हम क्या करेंगे, हमारा क्या बचेगा, माइनस का बचेगा ये। तो यहाँ से हमारे गुणनखंड क्या हो जाएंगे, देखो यहाँ पर यानी पहले स्टार्टिंग करेंगे वहां हम x लगा देंगे, यानी x माइनस 1 हो जाएगा एक तो, और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, 5x प्लस
4 हो जाएगा। बोलो भैया, ये क्या हो जाएंगे हमारे गुणनखंड हो जाएंगे। दूसरी हमारी इक्वेशन क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस 9x -10 इसका हमें निकालना। देखो अगर मुझे निकालना तो पहले यहाँ कुछ नहीं है, इसका आगे तो 1 इंटू 1 करेंगे, 1 इंटू 1 करेंगे। 10 को कैसे तोड़ेंगे, यानी 10 को ऐसा तोड़ो जो हमारा क्या आ जाना चाहिए, 9 आ जाना चाहिए, यानी 1 और 10 में तोड़ देंगे। देखो 10 एकम 10, 1 एकम 1, अगर मैं 10 में से 1 घटा दूं तो हमारा क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, वो भी प्लस का आएगा। दूसरा गुणनखंड हमारा क्या बन जाएगा, दूसरा बन जाएगा x - 1 और कितना x + 10। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इनका HCF। HCF हमारा क्या होता है, HCF में रिलेशन क्या होती है, जो दोनों में क्या हो जाए, कॉमन हो जाए। तो यहाँ से हमारा क्या है, x - 1 और x - 1, तो इनका HCF कितना हो जाएगा, x - 1। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया, 18 में दिया है, एक शराब बेचने वाले के पास 3 तरह की शराब थी। पहली तरह की 403 लीटर, दूसरी तरह की 434 लीटर और तीसरी तरह की 465 लीटर है। समान आकार के कम से कम ऐसे पीपों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें विभिन्न प्रकार की शराब को बिना मिलाए भरा जा सके। देखो हमें क्या दे रखा, एक में कितनी है, 403 है, 403। दूसरे पीपे में कितनी, 434 है, 434 है। तीसरे में कितनी है, 465 है, 465 है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनका HCF निकालना पड़ेगा, यानी इन दोनों का गैप, इन दोनों का गैप, इन दोनों गैप कितना आएगा, 31 का गैप आएगा, इन दोनों गैप कितना आएगा, 31 का आएगा। यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, वह बड़ी से बड़ी संख्या हमारी 31 हो जाएगी, जो इन तीनों को काट देगी। तो HCF, अब हमें क्या, कम से कम कितने पीपे भरे जा सके, यही तो पूछा। तो देखो कुछ नहीं करना, ऐसे सवालों में क्या करेंगे, इनके भाग दे देंगे, यानी 403 भाग 31 प्लस 434 भाग 31 प्लस 465 भाग 31। अगर देखो मैं 31 से भाग करता हूं तो कितनी बार जाएगा, 13 बार चला जाएगा, यानी एक तो हमारा 13 हो गया, प्लस 31 से इस 434 को भाग देता हूँ तो कितनी बार जाएगा, 14 बार जाएगा, प्लस 31 से 465 को भाग देता हूँ तो कितनी बार जाएगा, 15 बार चला जाएगा। तो बेटा यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 4 9, 9 और 3 12, 12 का 2 हासिल लगा, 1 2 3 और 1 4, यानी 42 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो भैया 42 क्या है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यदि दो संख्या a तथा b ब्रैकेट a बड़ा है b से के एलसीएम तथा HCF क्रमशः L तथा H है, तो a माइनस b तथा b का एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो एलसीएम a और b का एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम की अगर हम बात करें इसका a और b का, तो कितना दे रखा है, उसने दे रखा L बोला है। अगर HCF की बात करें हम, HCF A और B के, तो कितना दे रखा, H दे रखा है। ये क्वेश्चन में दिया है। देखो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, LCM गुणा HCF बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, यही तो होता है हमारा, यानी कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, यही तो होता है। देखो हमें यहाँ से क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम बराबर, तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा। अब पहली संख्या हमारी कितनी दे रखी है, a माइनस बी, दूसरी संख्या हमारी कितनी दे रखी है, b अपॉन HCF, HCF हमारा कितना है, H, HCF हमारा कितना है, H। तो बेटा यही हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सिर्फ हमें यही पूछा था, यही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। तो ये चैप्टर हमारा क्या कंप्लीट होता है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना, सब्सक्राइब करना है। और नेक्स्ट चैप्टर कौन सा आप पढ़ना चाहते हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।